डिजायर्स आपने बोला, बात कर रहे थे आप, हम जितनी भी डिजायर जो हमारी होती हैं वो बेसिकली हम इन एंड अराउंड देखकर ही बनाते हैं। I mean, अपनी वो डिजायर आज सच नहीं निकल के आती। एट द एंड ऑफ द डे ये लगता है कि ये शायद हमको टीच करा गया है, इस वजह से हम इस रूट पर चले गए, लेकिन टोटलिटी हमसे कुछ और एक्सपेक्ट करती है। वहां तक पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत कहेंगे या क्या कहेंगे उसको, और वो रूट कैसे बनेगा? क्लैरिटी। मेहनत नहीं उसको कहेंगे, उसको कहेंगे कि एब्सोल्यूट क्लैरिटी। डिजायर्स कई बार इन्फ्लिक्टेड भी होती हैं, जैसा कि तुम कह रहे हो। फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशन, जो सिस्टम, वो बहुत सारी डिजायर्स हमारे अंदर पैदा करता है। वो एज सच हमारी ही डिजायर्स होती हैं या नहीं, ये हम नहीं जानते। सबसे बड़ा ड्रामा ये है कि जो फैमिली, सोसाइटी, रिलीजन, एजुकेशन हमारे अंदर डिजायर्स को डालती है, वही हमको ये भी बताती है कि डिजायर्स बुरी हैं। ये बड़ा भारी कॉन्फ्लिक्ट है। अब तुम करो तो क्या करो? लेकिन अगर एक व्यक्ति को इन्फ्लिक्ट न किया जाए या वो अपने अंदर ये अवेयरनेस धीरे धीरे पैदा करे कि जिससे वो बाहर की चीज़ों को फिल्टर कर सके, तो उसके अंदर बड़ी इनोसेंट डिजायर्स अराइज होंगी। क्योंकि डिजायर्स एज सच बुरी नहीं है। लोग कहेंगे कि आध्यात्म का मतलब है इच्छाओं से मुक्त हो जाना। इच्छा करने की जो वृत्ति है उससे मुक्त हो जाना, उस टेंडेंसी से। इच्छाएं तो फिर भी उभरेंगी। एक जीवन मुक्त, एक ज्ञानी, एक इनलाइटेंड, एक संबुद्ध व्यक्ति भी कुछ इच्छाएं करेगा। कम से कम बोलने की इच्छा करेगा, कुछ शेयर करने की इच्छा करेगा। इच्छा तो फिर भी होगी, क्योंकि ह्यूमन लाइफ में डिजायर्स वेव की तरह पैदा होती, लहरों की तरह पैदा होती, लेकिन वो बड़ी इनोसेंट। हर आदमी की फंडामेंटल डिजायर्स वही हैं जिनकी मैंने बात कही, शांति, प्रसन्नता और उसके अंदर एक ठहराव, हार्मनी। किन किन चीज़ों से ये ऐसा घटेगा, ये वो धीरे धीरे तलाश लेगा। अगर उसके अंदर स्पष्टता होगी, वो अपने आप उस जगह को ढूंढ लेगा, हर व्यक्ति। और हर व्यक्ति देर सवेर उसको ढूंढ लेता है। लेकिन सोसाइटी का जो इन्फ्लिक्ट करने का ढंग है, उसमें कई बार हम इतनी दूर निकल जाते हैं कि लौटने में वक्त लगता है। अब जैसे हमारा बाजार है, मार्केट है, स्पिरिचुअल मार्केट भी है बहुत ज़बरदस्त, और जो बाकी विजिबल मार्केट है, सब हमारे अंदर तरह तरह के डिजायर्स इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, डाल रहे हैं। हमको लगता है कि बस ये हो जाए तो सब सेट हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। वहीं पर क्लैरिटी का अभाव होता है, स्पष्टता। क्या सचमुच उसको होने से हमारे अंदर कोई बहुत बदलाव आएगा? अब फंडामेंटल जो हमारी जो नीड्स की हायरार्की जानते ही हैं सारे लोग, वो पूरी हो जाती है। उसके बाद डिजायर्स के अलग सबलाइम पैटर्न्स पैदा होते हैं, अच्छे उनके ऊपर जाने वाले ढंग। लेकिन अगर बेसिक डिजायर्स में ही हम बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करें तो पता ही नहीं चलेगा किसी को क्या चाहिए। तो एडवर्टीजमेंट का वर्ल्ड हमको वहीं पर टारगेट करके सारा काम करता है। हम उनके पीछे दौड़ने लगते हैं। कई बार हमको पता ही नहीं चलता हम दौड़ते दौड़ते कहाँ निकल गए। हमको वो चाहिए भी था कि नहीं चाहिए था, उससे हमारी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क पड़ना भी था कि नहीं पड़ना था। एडवर्टीजमेंट बच्चों को टारगेट करेगा, क्योंकि हर फैमिली बच्चों की डिजायर्स पूरी करने में लगी रहती है कि अपना तो भले कुछ न कर पाए हों, हर व्यक्ति यही सोचता है, लेकिन बच्चों की हर इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। हर इच्छा बच्चों की पूरी करेंगे, चाहे वो एब्सर्ड हो, स्टूपिड हो,
अगर हम मार्गदर्शन ठीक करना चाहते हैं तो हम कई बार बहुत सारी चीज़ें फिल्टर कर सकते हैं, उनको क्लियर कर सकते हैं, अपना दृष्टिकोण रख सकते हैं, लेकिन आम तौर से हमको समझाया जाता है कि पेरेंट्स को बच्चों को हिंड्रेंस नहीं देना चाहिए। तो मार्केट आज के टाइम में ये जो स्ट्रेटेजी बदली है मार्केट की, बच्चों को टारगेट करता है। कार भी खरीदनी है तो बच्चा बताएगा, क्या लेना है बच्चा बताएगा, लेकिन उसको तो पता ही नहीं है कि इससे क्या कोई फ़र्क पड़ना है, वो हमारे अंदर डाल दिया जाता है। यहाँ तक कि खाना पीना हमारे अंदर डाल दिया जाता है। फिर स्पिरिचुअल मार्केट में तरह तरह की वर्कशॉप्स, तरह तरह के मेडिटेशन, तरह तरह के मंत्र यंत्र, तरह तरह के पैकेज, तरह तरह के कोर्स सब हमारे अंदर डाल दिए जाते हैं। तो जो इग्नोरेंट सीकर होता है सोचता है कि अब ये कोर्स कर लें तो ठीक हो जाएगा, फिर वो कर लेता है, फिर कुछ ठीक नहीं होता है, फिर सोचता है ये वाला कर लें। तो कई कई कल्ट्स ने तो सैकड़ों कोर्स बना रखे हैं, यानी कि तुम करते ही जाओगे और तुम थक जाओगे आखिर तक पहुंचने में तुमको, और हर बार तुमको लगेगा कि बस अब ये वाला बाकी। एक मेरे जानने वाले हैं, कम से कम नहीं तो 1 बोरा सर्टिफिकेट तो उन्होंने इकट्ठे कर रखे होंगे स्पिरिचुअल कोर्सेज के, दुनिया भर के हर चीज का सर्टिफिकेट उनके पास, लेकिन वो वहीं है जहां शुरू हुए थे। तो वो डिजायर्स भी हैं। अब देखा जाए मेडिटेशन कोई डिजायर नहीं है, वो डिजायर को समझना है, उसको अंडरस्टैंड करने का प्रोसेस है कि क्या है ये, हमारे अंदर क्या होता है। तो वो सब एक्सप्लोरेशन है। डिजायर्स के साथ ही रोल भी होता है, हर पर्सन का एक रोल होता है एग्जिस्टेंस में। इन डिजायर्स की वजह से इंसान अपने रोल से भी डिविएट हो सकता है या नहीं होता है? बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसा हुआ भी होगा, इतिहास में है भी ऐसे एग्जाम्पल जो बहुत क्रिएटिव लोग थे एकदम नेगेटिव डायरेक्शन में। बिल्कुल, अस्तित्व में समय की कोई बड़ी वो नहीं है, आप रास्ता भूल के घूम के भी आ सकते हैं, लेकिन अपना रोल खोजना भी एक साधना ही है। आमतौर से हमको रोल भी डिजाइन करके दिए जाते हैं, तो हर व्यक्ति अगर अपना रोल खोज ले और उसमें सेटल्ड हो जाए तो वो भी उसकी उपलब्धि और साधना ही है। नहीं तो पैदा होते ही हमको कोई ना कोई रोल पकड़ा दिया जाता है, और चूंकि समाज एक स्टैटिक मॉडल पे काम करता है तो सबको एक स्टैटिक रोल पकड़ा दिया जाता है कि तुमको ये ऐसा 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 करना है। ज़्यादातर तो लोग उसी में फिनिश्ड हो जाते हैं, उसी में स्यूडो रोल्स। एक है हमारा रियल रोल, एक है स्यूडो रोल, अल्टरनेटिव रोल। अब उसको नहीं फाइंड कर पाएंगे तो लोगों की समस्या वक्त काटने की। अब देखिए, हम पैदा हुए, सर्वाइवल नीड है, नौकरी नीड है, लेकिन नौकरी करना हमारा जीवन का उद्देश्य नहीं है, जीवन का टारगेट नहीं है पूरा। लेकिन कुछ लोगों का जीवन का उद्देश्य ही बन जाता है, तो रिटायरमेंट के बाद वो मुंह के बल गिरते हैं। कई लोग रिटायरमेंट के बाद उनकी हवा ही निकल जाती बिल्कुल, उसके पहले उनकी चाल ढाल सब फर्क होती, रिटायर हुए तो बिल्कुल। उसके बाद वो कई तरह के क्लब, कई तरह की संस्थाएं और कई तरह के संगठन ज्वाइन कर लेते हैं और ज़िंदगी ऐसे निकालते हैं जैसे ज़बरदस्ती पकड़ा दी गई हो और उसको निपटाना है। क्या करोगे? कई लोग हर जगह बैठे हुए हैं, हर इनॉग्रेशन में, हर लॉन्चिंग में, हर नाटक में, हर म्यूजिक अवार्ड फंक्शन, ये वो, किट्टी चिट्टी, और जितना भी हो सकता है तुमको कुछ लोग होंगे जो हर जगह दिखाई देंगे। तो कई बार मुझे लगता है इनके पास कोई और काम नहीं है क्या? शहर में 10 नाटक हो रहे होंगे तो 10 में दिखाई देंगे, 10 इनॉग्रेशन हो रहे हों 10 में दिखाई देंगे, सब जगह, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ज़िंदगी का कोई मकसद, कोई रोल, कोई टाइम काटना है। तो लोग काटते काटते फिनिश हो जाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी तो अपने रोल को फाइंड करना और उसमें जीना, और उसके लिए बहुत करेज चाहिए। करेज यही चाहिए कि दूसरे
क्या समझते हैं या क्या नहीं समझते हैं इसकी कोई परवाह ना करना चीज़ों में। पेज 3 पे तुम्हारी फ़ोटो छपे ना छपे उससे क्या मतलब। कई लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ पेज 3 पे फ़ोटो छपवाने के लिए ही वो पिछले कई साल अपने बर्बाद कर चुके हैं। अभी भी तुम भी जानते ही होगे बस। और छपने के बाद वो बस अगले ही दिन रद्दी की टोकरी में अखबार जाता है। कई लोग देखते नहीं, यानी मेरे जैसे लोग भी होंगे जो पेज 3 वाला पन्ना कभी खोलते ही नहीं। वो वाला पन्ना कभी हम खोल के देखते ही नहीं। तो तुम्हारे छपने न छपने का भी क्या मतलब। उससे क्या बना क्या बिगड़ा, कुछ तो बना बिगड़ा नहीं। तो ये सब स्यूडो रोल्स हैं। हमको लगता है कुछ बड़ा काम हो गया, कुछ हो गया, लेकिन क्या उसने लाइफ में कोई वर्क, कोई मीनिंग, कोई ठहराव पैदा किया? नहीं किया तो उस पर सोचने की ज़रूरत है। और एक ट्रू सीकर हर बार सोचता है, प्रश्न खड़े करता है कि इससे हमारी लाइफ में कुछ मीनिंगफुलनेस आ रही है या नहीं आ रही है। तो जिस बात से मीनिंगफुलनेस नहीं आ रही है उससे वो हटता है, जिससे मीनिंग आ रही है उस तरफ मुड़ता है। तो धीरे धीरे लाइफ एक नया ढंग ढांचा लेती है। और ऐसे लोग ही ज़िंदगी में या समाज में कुछ नया करते हैं। नहीं तो सारे लोग स्टीरियोटाइप ही ज़िंदगी जीते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो वो साहस उसके लिए चाहिए।